एपिसोड 258 लेकर आ गए हो अर्बन कल्टीवेटर का। चैन वहाँ से दूसरे डायमेंशन में पहुंच जाता है और बोलता है तुम तो ट्री ऑफ ऑरिजिन को सही में इतना बड़ा बना लिए हो, सही में तुम वॉटर रिम के चाइल्ड ऑफ फेट हो। तभी एक आदमी बोलता है अगर ये नहीं होता तो मैं तुम्हारी कभी मदद नहीं करता। चैन बोलता है तुम मेरी मदद करने के लिए इससे तैयार हो गए हो क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि मेरे पास इतना ताकत है कि मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा तुम्हारे बदला लेने में। वो आदमी बोलता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, लेकिन तुम अभी भी बहुत ही दूर हो इसके लिए। तुम जिस लेवल में हो इससे तुम मेरे दुश्मन को कभी भी हरा नहीं पाओगे। चैन बोलता है चलो अच्छा है कि तुम मर गए हो, अब यहीं पर इंतजार करो। वो आदमी बोलता है अगर मैं जिंदा होता तो मैं एक ही चुटकी से तुम्हें और तुम्हारे पूरे क्लाइंट को खत्म कर देता जो तुम बोल रहे हो अभी। चैन बोलता है सही में तुम बहुत ही ज्यादा भाव खाते हो, इसी कारण तुम मर गए हो ना। वो आदमी बोलता है ये सब रहने दो और ये बताओ कि तुम्हारा प्लान कैसा काम कर रहा है, क्या तुम अपना गोल से भटक गए हो क्या। चैन बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं। वो आदमी बोलता है लेकिन मैं तुम्हें पहले ही बोल दिया था ना कि तुम्हें बॉर्डर जाना है और वहाँ पर जाके तुम्हें 10,000 डीमन गैलेक्सी को एक्टिवेट करना है। इससे पैंगो गैलेक्सी से वो टकरा जाएगा, फिर टकराने के बाद वहाँ पर प्रीमॉर्डियल क्यूआई बनेगा और उसी जगह में फेयरी फेदर भी मिलेगा तुम्हें। तो तुम अभी तक बॉर्डर में क्यों नहीं गए हो और तुम इतना खतरनाक जगह में अभी तक क्या कर रहे हो। चैन बोलता है क्योंकि मेरा एक लाइन है जिसे मैं क्रॉस नहीं करता हूँ और वो मेरा फैमिली है। वहाँ पर जाकर एक्टिवेट करना इतना भी मुश्किल नहीं है। अगर पैंगो गैलेक्सी का डीमन बाहर निकल गया तो मेरे फैमिली मुसीबत में आ जाएंगे और मैं ये कभी होने नहीं दूंगा। वो आदमी बोलता है तुम कभी भी ऊपर नहीं पहुँच पाओगे अगर तुम्हें ऐसे ही सब कोई बांध के रखेगा तो। चैन बोलता है मैं पहले भी बहुत ही हाई लेवल में था, लेकिन उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। अब मुझे एक और मौका मिला है तो मैं इसे गंवाऊंगा नहीं। तुम्हें लग रहा है कि ये लोग मुझे बांध के रख रहे हैं ना, लेकिन असल में ये लोग मुझे और भी ज़्यादा ताकत दे रहे हैं। वो आदमी बोलता है ठीक है मैं तुम्हें मना नहीं पाऊंगा। चैन बोलता है मैं तुम्हें ट्री ऑफ ऑरिजिन में अटैच किया था जिससे तुम्हारे डीटी सोल का एक पार्ट रिकवर हो पाए और तुम मुझसे सवाल पूछ रहे हो, तुम्हें अपना औकात को देखना चाहिए पहले। वो आदमी बोलता है अब बताओ कि कौन यहाँ पर भाव खा रहा है। तुम डिवाइन लेवल में हो और तुम चाहते हो कि 10,000 डीमन गैलेक्सी में तुम शासन करो। चैन बोलता है बहुत सारे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, लेकिन उसके बाद मेरे हाथों से वो सभी लोग मारे जाते हैं। जिसके पास ताकत होता है उसे भाव खाना ही चाहिए। तभी जियान वहाँ पर आ जाती है, बोलती है मास्टर आपका गेस्ट आ चुका है। चैन गेट खोल के बाहर आ जाता है, बोलता है ठीक है। फिर वो उसके पास जाके बोलता है ओ तुम यहाँ पर आ गए। एल्डर बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे यहाँ पर इंतजार करवाए। मैं तुम्हें माफ़ करता हूँ क्योंकि ये चाय बहुत ही बढ़िया है, ये मिंग्योन का चाय है इसलिए। चैन बोलता है एक ग्रेट डीमन ये गैलेक्सी का ये चाय के बारे में जानता है। एल्डर बोलता है क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है क्या। चैन बोलता है मुझे लगता है कि ये 10,000 गैलेक्सी अर्थ से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है। एल्डर बोलता है हे मेरा बात सुनो, ये 10,000 डीमन गैलेक्सी अर्थ से बहुत सदियाँ पहले सेपरेट हो गई थी। अर्थ पैंगो गैलेक्सी का कोड है। गंदा चीज़ को दबाने के लिए उस समय के ताकतवर लोग पृथ्वी को 2 टुकड़े में डाल दिए थे। अच्छा वाला यूनिवर्स का कोड बन गया था और बचा हुआ पृथ्वी को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। समय बीतने के बाद सभी लोग इस बारे में भूल गए थे। 10,000 डीमन गैलेक्सी अर्थ का ही एक पार्ट था। वो लोग 10,000 डीमन गैलेक्सी के कोड को फोर्स करके लाए थे और पैंगो गैलेक्सी से सेपरेट कर दिए थे। चैन बोलता है इसलिए मैं सोचूं ये गैलेक्सी इतना छोटा क्यों है, ये एक सब स्टार रिल्म है। एल्डर बोलता है मेरे सिवाय इस यूनिवर्स के बारे में किसी और को नहीं पता है। चैन बोलता है इसलिए तुम मुझे बता रहे हो ना। एल्डर बोलता है तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम्हारे बुलाने से मैं यहाँ पर आ सकता हूँ क्या, मैं यहाँ पर इमॉर्टल पिल को लेने के लिए आया हूँ। चैन बोलता है हाँ मुझे पता है, दुनिया में कुछ भी चीज़ फ्री में नहीं होता है। फिर वो बॉक्स को लाकर उसके सामने खोल देता है और वो अंदर से पूरा खाली होता है। एल्डर ये देख कर गुस्से में आ जाता है, बोलता है क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो क्या। चैन बोलता है थोड़ा इंतजार करो। फिर वो कुछ ही देर में पिल बना के वो बॉक्स के अंदर डाल देता है। एल्डर ये देखकर शॉक्ड हो जाता है, बोलता है ये तो मिरेकल है, तुमने तो अपने हाथों से ये पिल बना दिया है, ये सही में एक मिरेकल की तरह है। फिर वो उसके पास जाके बोलता है मेरा नाम बेसोंगटियन है, मैं अपना डीटी सोल का कसम खाता हूँ कि मैं अपना पूरा जिंदगी आपका सेवा करूँगा, प्लीज़ मुझे ये करने दीजिए। चैन बोलता है ठीक है खड़े हो जाओ, मैं तुम्हें अपना सबऑर्डिनेट बनाता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि तुम इसका इस्तेमाल करके मेरा एक काम करो। बे बोलता है ठीक है। फिर हमें कॉलिसियम के गैलेक्सी कोड में दिखाया जाता है। एक आदमी बोलता है एक पूरा 1 साल हो गया और हम लोग आखिरकार दोबारा यहाँ पर आ गए। बे बोलता है लगता है कि सभी ग्रेटेड डीमन यहाँ पर आ चुके हैं। तभी स्नेक बोलता है हे रैबिट अगर तुम मुझे वो नहीं दिए तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊंगा, मैं शायद तुम्हें पूरा निगल जाऊंगा। क्रेन बोलता है मेरे पुराने दोस्त, मैं नहीं चाहता कि सही में तुम्हारा यूज हो, कैसा रहेगा कि तुम हमें बता दो जो हमारे गैलेक्सी के साथ छेड़छाड़ कर रहा है। चीटी बोलता है हे दोस्त बनने का नाटक बंद करो, तुम्हें सिर्फ पता करना है ये पिल को किसने बनाया है।
बे बोलता है, हे तुम लोग शांत हो जाओ, मुझे पता है कि तुम लोग क्या सोच रहे हो। ये रही इमॉर्टल पिल। स्नेक बोलते हैं, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम्हारे पास इतने हैं। तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम इसे बचा लोगे। बे बोलता है, मुझे पता है कि मैं इतना ज़्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं इतना सारा पिल को ले पाऊंगा, इसलिए मैं इसे सबसे शेयर करना चाहता हूँ। चीटी बोलती है, लेकिन यहाँ पर तो 8000 डीमन है, तुम 9 पिल को कैसे शेयर करोगे। बे बोलता है, ये इमॉर्टल पिल हमारे लिनियस और पूरे गैलेक्सी के ताकत को और भी इंक्रीज करता है। हम लोग इससे और भी ज़्यादा लेवल अप हो सकते हैं और हम लोग वापस पेंगू गैलेक्सी में जाएंगे और वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे। हम लोग ये कंपटीशन रखेंगे, हर एक राउंड में 9 डीमन होगा और जो भी जीतेगा उसे अगला राउंड में भेज दिया जाएगा। आखिर में जो 9 डीमन बचेगा उसे ही ये पिल मिलेगा। क्रेन बोलता है, सभी को इससे सभी का ताकत पता चल जाएगा ना। वो लोग इस इंफॉर्मेशन का गलत इस्तेमाल करेंगे जिससे हमारा गैलेक्सी और भी मुसीबत में आ जाएगा। तभी कुछ डीमन रिंग के अंदर आ जाते, बोलते हैं, ये मेरा पिल है। बे बोलता है, हे पुराने दोस्त, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम सभी को बना सकोगे। ये लोग इमॉर्टल पिल के लिए किसी को भी मार सकते हैं और ये तो एक फ्रेंडली मैच है, इसे किसी को नुकसान नहीं होगा। दूसरी तरफ जियान बोलती है, मास्टर आपका प्लान एकदम काम कर गया है। चैन बोलता है, सब लोग बहुत ही लालची होते हैं और डीमन लोग भी कम नहीं होते हैं। जियान बोलती है, मैं कभी नहीं सोची थी कि ग्रेटर डीमन के बीच मुकाबला इस तरह का होगा। इनके फाइट में कोई भी जिंदा रह गया तो वही बड़ा बात है और ये लोग अपने दुश्मन को वहीं पर मार डालते हैं जिससे आगे चलकर इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। बे अपने मन में बोलता है, ये बैटल के बाद मुझे ऑर्डर दिया गया था गैलेक्सी कोर के लिए, नहीं पूरे गैलेक्सी के कोर के लिए। तभी स्नेक बोलता है, ओ आखिरकार तुम आ गई, क्या तुम्हें कुछ मिला है क्या। ली बोलती है, मैं तुम्हें क्यों बताऊं, लेकिन तुम लोग ये पिल के लिए आपस में क्यों लड़ रहे हो। तभी क्रेन बोलता है, मैं सही में इस तरह का मुकाबला नहीं करना चाहता हूँ। ली बोलती है, क्या तुम बोल सकते हो कि तुम्हें ये पिल नहीं चाहिए। क्रेन बोलता है, नहीं ऐसा बात नहीं है। ली बोलता है, मेरी बात सुनो, अगर तुम लोग लड़ोगे नहीं, जो ये पिल को बनाया वो कभी बाहर नहीं आएगा। चीटी बोलती है, क्या तुम्हें पता है ये पिल को किसने बनाया है। ली बोलती है, हाँ वो यही पड़ा है, उसके बॉडी में 3 इमॉर्टल का फ्लेश है, वो किंगडम लॉन्गेविटी आर्ट को कल्टिवेट किया है, अब वो डिवाइन लेवल में है और ये पिल उसी का ही है। और मुझे कुछ बोलना है क्या। तभी स्नेक बोलता है, वो मेरा है। चीटी बोलती है, तुम्हें सही में लग रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगी। ली बोलती है, अगर तुम लोग एक एक करके मुकाबला करोगे तो तुम पक्का हारोगे। स्नेक बोलता है, हम लोग वाइड रिटर्निंग स्टेज की डीमन है, एक डिवाइन लेवल से हमें डरने की क्या जरूरत है। ली बोलती है, उसका नेचुरल सोल और टेक्निक बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और उसके पास इमॉर्टल स्पिरिचुअल आर्टिफैक्ट भी है। तुम्हारे जैसे वाइड रिटर्निंग डीमन उसके सामने बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। क्रेन बोलता है, क्या तुम्हारे पास कोई प्लान है क्या। ली बोलती है, हाँ तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम लोग अपने सभी दुश्मनी को भुलाकर एक साथ मिलकर उसे मार डालो। चिंता मत करो, अगर तुम उसे मार भी दिए तो वो मरेगा नहीं, वो अपने डिटी सोल से फिर से अपने बॉडी को रिकवर कर लेगा और जब वैसा होगा तुम उसके साथ कुछ भी कर सकते हो। चीटी बोलती है, चलो हम लोग साथ मिलकर काम कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग मुकाबला करके डिसाइड कर लेंगे। ली बोलती है, अगर तुम लोग अपने में डिसाइड करोगे तो वो कब का चल जाएगा और तुम लोग ऐसे ही हार जाओगे। क्रेन बोलता है, तुम ये सब बता रही हो, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। ली बोलती है, मुझे उससे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं उसके डिटी सोल को सर्च करके एक आदमी का पता लगाना चाहती हूँ। तभी बे बोलता है, ठीक है अब अगला बारी है, आ जाओ तुम लोग। तभी वहाँ पर वो सब आ जाते हैं। तभी बे बोलता है, रुको तुम लोग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा आ गए हो। तभी ली बोलती है, हे रैबिट, ये बताओ कि चैन बैक्सन तुम्हें क्या दिया है जिस कारण तुम उसे कुत्ता की तरह फॉलो कर रहे हो। बे बोलता है, सही में तुम बहुत ही अजीब हो, तुम मुझे रैबिट बोल रही हो और अभी कुत्ता बोल रही हो, क्या तुम पागल हो गई हो क्या। ली बोलती है, हाँ मैं पागल हो गई हूँ, ये चैन बैक्सन की वजह से, तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं इतना ज़्यादा पागल हो चुकी हूँ, तुम्हें कभी नहीं लगा था कि मैं ऐसा करूँगी ना। तभी स्नेक बोलता है, ओ तुम ही वो पिल बनाए हो ना, क्या तुम पेंगू गैलेक्सी के वही इंसान हो ना। चीटी बोलती है, तुम यहाँ पर आकर हमारे गैलेक्सी को तबाह करना चाहते हो क्या। सही में तुम्हारे पास बहुत ही ज़्यादा हिम्मत है, इतने सारे वाइड रिटर्निंग डीमन के पास तुम अकेले आए हो, हम सभी लोग साथ मिलकर तुम्हें मार डालेंगे। वो सभी लोग चैन को देखते हुए बोलते हैं, ये तो हाफ डीमन नहीं है, ये तो एक इंसान है। चैन बोलता है, लगता है कि मेरा पुराना साथी बता दिया है कि मैं कौन हूँ, अब लगता है कि मुझे अपना काम स्टार्ट करना ही होगा। ली बोलती है, तुम्हें सही में लग रहा है कि तुम हम सभी को हरा दोगे।